दोस्तों, एक नई वैकेंसी आई हुई है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में। ये अलग से यूनिवर्सिटी है जो मेडिकल्स में काफ़ी पॉपुलर है दिल्ली के अंदर। और सेंट्रल की यूनिवर्सिटी एक तरीके सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर काफ़ी सारी और भी हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ वोकेशनल स्टडी, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज एंड मेडिकल साइंसेज। ऐसे दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय से एसोसिएटेड हैं। ये एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की ही है, दिलसाद गार्डन में पड़ती है। इसमें जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है। आप अगर वीडियो मेरी सुन पा रहे हैं तो कृपया ईयरफोन लगा लें या फिर HD क्वालिटी में देखें इसको 7/200 पिक्सल वाले में, ताकि आपको क्लैरिटी दिखेगी। मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ इसलिए क्लैरिटी में कई बार दिक्कत आ जाती है, ठीक है। मेरे को एडिटिंग इतनी आती नहीं है। अब इसमें आपको जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसको LDC ही से जस्ट ऊपर वाली पोस्ट मत बोलो, LDC ही है। इसको जूनियर असिस्टेंट भी बोलते हैं, इसको जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट भी बोलते हैं, इसी को LDC बोलते हैं, इसी को जूनियर एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट बोलते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग नाम से, जैसे आप अगर मिनिस्ट्री की जॉब डायरेक्ट पाते हो तो वहाँ पे अभी भी ये जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट से नाम से जानी जाती है। पहले बाबू जो होते थे, छोटे बाबू, उनको LDC बोलते हैं, बड़े बाबू UDC होते थे, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हुई। इस पोस्ट में 29 टोटल पोस्ट हैं। आपकी फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी 9 अक्टूबर, तो भर दो जल्दी से फॉर्म। 2 तारीख तो हो ही गई, आज 2/10 तो हो गई। और फॉर्म की फ़ीस है वो 500 रुपये है जनरल, EWS और OBC के लिए, और बाकी SC ST PWD और वुमन इनके लिए फ्री है। SC ST PWD कैंडिडेट, फिजिकली हैंडीकैप वाले और वुमन, इनके लिए फ़ीस 0 है। और UR OBC EWS इनके लिए 500 रुपये है। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। इसकी लिंक आपको नीचे दे रखी है, यहाँ पे ये ऑनलाइन की लिंक है। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी नीचे दे रखी है। ये आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको केयरफुली फिलअप करना है। आपकी एज लिमिट, अपर एज लिमिट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 27 रखी गई है। एज पर द CCS रूल, आपको CCS रूल के हिसाब से SC ST और OBC को, SC ST को 5 साल की मिलती है और OBC को 3 साल की छूट मिलती है, वो एप्लीकेबल रहेगी एज इट इज़। और एक्स सर्विसमैन के लिए और ग्रुप C की पोस्ट है, इसलिए एज पर द CCS रूल 3 साल अगर आप किसी पोस्ट पर रहे हो तो इस पोस्ट पे आप एलिजिबल हो, आपको छूट मिल जाएगी। इसका एग्ज़ाम पैटर्न SSC CHSL के बेस पैटर्न पे ही होता है। अगर हो सकता है तो अभी एग्ज़ाम पैटर्न आएगा तो हिंदी एक्स्ट्रा पूछी जा सकती है आपसे बेसिक पर। जैसे अगर 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन में से अगर वो 100 क्वेश्चन पूछता है तो 20 मैथ के पूछ लेगा, 20 रीजनिंग के पूछ लेगा, 20 इंग्लिश के पूछ लेगा, 20 हिंदी के पूछ लेगा और 20 GK के। और अगर दूसरा बाइफरकेशन करता है तो उनको 15-15 करके कंप्यूटर भी डाल देगा इसमें। किसी में 20-20 2 सेक्शन 30-30 के बना देगा, और 2 15-15 के बना देगा और 1 10 का बना देगा। ऐसे सेक्शन का बाइफरकेशन कर सकता है ये। तो अच्छी वैकेंसी है, 29 वैकेंसी कम नहीं होती हैं। अगर आप SSC वगैरह में कहीं जुगाड़ नहीं बैठ पा रहा है आपको, और आप मेहनती कैंडिडेट हो, रेलवे में नहीं बैठ पा रहा है, आप मेहनती कैंडिडेट हो, आपको लगता है आपकी मेहनत पर भरोसा है, तो ऐसी वैकेंसियों को भर दिया करो। थोड़ा फॉर्म महंगा होता है, मैं समझ पा रहा हूँ इस चीज़ को। 500 रुपये हर विद्यार्थी को, अगर एक महीने में 2-3 फॉर्म भी भरेगा तो 1500 रुपये बजट से बाहर चला जाता है। क्या करें, अपन जिस चीज़ के लिए रूम लेके तैयारी कर रहे हैं उसी चीज़ को अपन अप्लाई नहीं करेंगे तो अपनी तैयारी का मतलब नहीं रहेगा। तो इसलिए थोड़े एक्सपेंसेसों में खर्च कमी करके फॉर्म को ज़रूर भरें। और अच्छी वैकेंसी है, दिल्ली में वैकेंसी है। तो आपकी एट प्रेजेंट लेवल 2 की वैकेंसी है। तो लेवल 2 में एट प्रेजेंट दिल्ली में आप ज्वाइन करोगे तो जनवरी के बाद ही आपकी ज्वाइनिंग आएगी, अभी तो पेपर होगा। तो लमसम आपकी 42 आपके ग्रॉस की सैलरी बनेगी जब आप ज्वाइन करोगे। इससे कम नहीं रहेगी, इससे ज़्यादा ही रहेगी ग्रॉस। इन हैंड में 4 से 4,000 रुपये के आसपास डिडक्शन कर लो, NPS वगैरह के, मेडिकल और उन सब के, तो 36-37 हज़ार बन जाएगी आपकी इजीली। और दिल्ली में रहोगे, 5 बजे वर्किंग रहेगा, यूनिवर्सिटी की जॉब होती है, चिल जॉब रहेगी, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा और ज़्यादा वर्कलोड रहता नहीं है क्योंकि पब्लिक डीलिंग होती नहीं है आपकी। आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी जो रहेगी, यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल कॉलेज साइंसेज, उसके एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में आपको पदस्थापित किया जाएगा। और वहाँ पे नॉर्मल ज़्यादा वर्क रहता नहीं है। बच्चों का जो भी डाटा रहता है, स्टाफ का, उनकी सैलरी वगैरह डिपार्टमेंट में भेज देंगे तो आपको सैलरी मेंटेन वगैरह करनी है, ELCL वगैरह मेंटेन करनी है, मतलब ज़्यादा काम नहीं रहेगा।
तो अच्छी जॉब है, आप आराम से खूब सारा पढ़ सकते हो घर पे। अगर ऑफिस में भी पढ़ाई नहीं होती तो आप इतने एग्जॉस्टेड नहीं हो पाओगे कि घर पे आके नहीं पढ़ सकते अदर पोस्ट के लिए, ठीक है। फॉर्म भर देना अगर एलिजिबल हैं तो, माई बेस्ट विशेस। और आगे खूब मेहनत करते रहो। रेलवे एनटीपीसी वैकेंसी है, एसएससी वैकेंसी है। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती है, क्योंकि मैं भी एक सीरियस कैंडिडेट रहा हूँ अपने ज़माने में, और राइट नाउ आई एम वर्किंग इन दिल्ली। तो आप मेहनत करते रहो। माई बेस्ट विशेस। थैंक यू।